केंद्र सरकार ने एचएमटी की करीब 45.33 एकड़ जमीन उत्तराखंड को दी है। हल्द्वानी के रानीबाग में एचएमटी की फैक्ट्री थी। सीएम धामी ने केंद्र सरकार का इसको लेकर धन्यवाद दिया है। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश को ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। इस भूमि का प्रयोग प्रदेश हित में किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्र सरकार ने एचएमटी की करीब 45 एकड़ जमीन उत्तराखंड को दी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य आंदोलनकारियों को तोहफा मिल सकता है। 9 नवंबर को राज्य आंदोलनकारियों को सरकार की ओर से आरक्षण का तोहफा मिल सकता है। खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरियों में मिलने वाले आरक्षण पर भी जहां रोक लगी हुई है, तो वहीं राज्य आंदोलनकारियों को मिलने वाले क्षैतिज आरक्षण पर भी रोक लगी हुई है। दोबारा सरकार चुनकर आ गई। माननीय मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था, उसके बाद जो है हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलते रहे, लगातार संघर्ष जारी रहा। उसके बावजूद जो है सब कार्य हो रहे हैं, लेकिन इस कार्य में इतनी देरी या इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार जल्दी से जल्दी 9 नवंबर से पहले इस पर एक निर्णय देकर एक ऐतिहासिक निर्णय करे। वहीं राज्य आंदोलनकारियों की मांग को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेताओं का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। जब हमारी पिछली सरकार थी, उस समय भी हमने आंदोलनकारियों को पेंशन बनाने का काम किया है। आंदोलनकारियों के परिवारों को किस प्रकार से बेहतर सुविधाएं मिल सके, इस पर सरकार काम करती। निश्चित रूप से क्षैतिज आरक्षण को लेकर के सरकार ने कानूनी राय मांगी और मेरा ये मानना है कि सकारात्मक इसका परिणाम होगा। राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों ने जिसमें राज्य की अवधारणा के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, राज्य गठन के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, इन सब ने अपने उस समय बहुत त्याग किया है। और निश्चित ही जब राज्य आंदोलनकारी इन आरक्षण के बल पर पदों पर आएंगे तो वो राज्य के हित में भी होंगे और उनका जो भावनाएं हो राज्य को अच्छा बनाने के लिए होंगी, राज्य को मजबूत बनाने के लिए होंगी। तो ऐसे लोगों को किसी न किसी बहाने से तो अंदर सिस्टम में लाना ही चाहिए। इगास पर्व को राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल को लगातार समर्थन मिलता आ रहा है। दरअसल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इगास पर्व को अपने घर मनाने की पहल शुरू की थी, जिसके बाद उत्तराखंड के प्रवासी लोग अपने घर पहुंचते हैं और लोग इगास पर्व को मनाने लगे हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मुहिम के लिए अनिल बलूनी की तारीफ भी की है। उन्होंने घास के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राथमिकता भी दी थी। उन्होंने अपने गांव में हर साल बनाने की बात कही है। इस बार भी मैंने आज अखबार में पढ़ा कि वो अपने गांव में घास बना रहे हैं, तो उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि हमारे उत्तराखंड के पर्व को उन्होंने प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने घास जो हमारे उत्तराखंड का पर्व है उसके लिए उन्होंने छुट्टी घोषित करी है, इसलिए बधाई के पात्र है। बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड खासतौर पर गढ़वाल का एक पारंपरिक त्यौहार है और अनिल बलूनी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अनिल जी ने इस विषय को लेकर जो जन जागरण किया और खासतौर पर आह्वान कि घास को पहुंचे अपने गांव में। वहीं इगास पर्व को लेकर राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। सुनिए। इगास के पर्व को खासतौर से रिवर्स पलायन की ओर भी देखा जाता है। जिस तरीके से पहाड़ों से पलायन हुआ है, रिवर्स पलायन कैसे किया आपने? काफ़ी मुहिम चलाई, सरकार ने भी सहयोग किया। किस तरीके से इस बार का इगास का पर्व है? देखिए, इसमें जो हमने अभियान शुरू करा है उसमें हमारे 2-3 सोच थी उस वक्त शुरू करते हुए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण है कि देश भर में हर राज्य के एक अलग अलग तरीके के अपने एक विशिष्टता लिए हुए त्यौहार है। जैसे पंजाब में अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, गुजरात में गरबा मनाया जाता है, पूर्व में बिहू मनाया जाता है, दक्षिण में पोंगल मनाया जाता है। तो हमारी ये सोच थी कि उत्तराखंड के भी जो हमारे अपने लोक पर्व हैं उनको किस प्रकार से अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको और ज़्यादा प्रबल किया जाए। और वो सोच के हमको लगा कि इगास हमारे यहाँ बहुत समय से मनाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा कि उसको लोग भूलते गए और इसलिए हम लोगों ने, ये सब लोगों ने मिलकर प्रयास किया कि इगास पर्व को, जिसको हमारे कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली बोलते हैं, उसको किसी तरीके से दोबारा से प्रचलन में लाया जाए, दोबारा से लोग उसको उसी धूमधाम से मनाया जाए। तो हम लोगों का ये प्रयास था और पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा कि वो प्रयास सिरे भी चढ़ रहा है,
लोग धूमधाम से मना रहे हैं। लोग इगास को इस तरीके से मनाएं कि उसको किसी हमारे जो पलायन की समस्या है उसको कैसे निराकार किया जाए, उत्तराखंड में पर्यटन को कैसे बढ़ाया जाए, ये तमाम चीज़ों को उसका जोड़ते हुए ये प्रयास है। और आगे वाले समय में मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इगास को मनाकर हम उत्तराखंड की तमाम जितनी समस्याएं हैं उसके निराकरण की ओर बढ़ेंगे। अगर बात करें तो आपने पहले भी मुहिम चलाई थी, मेरा गांव मेरा वोट, फिर इगास को लेकर के आपने लोगों से अपील की, काफ़ी लोगों ने आपका सहयोग भी किया, चाहे जुबिन नौटियाल हो चाहे कोई भी हो, सब लोग लगातार आपको निरंतर सहयोग में लगे रहते। आगे किस तरीके से और भी मुहिम रहेगी जिससे कि लोगों का रिवर्स पलायन उत्तराखंड की ओर? देखिए, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड का विकास हो। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड देश का नंबर 1 का राज्य हो। उत्तराखंड का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उत्तराखंड खुशहाल हो। सबको एक रास्ते की ज़रूरत है। सब लोगों को लगता है कि कोई ना कोई प्रयास होते रहे, और इगास के माध्यम से सबको लगता है कि हम एक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सजोए रखने के लिए, और जो जिसे हमने इसको रिवर्स पलायन से जोड़ा है, जैसे हमने इसको टूरिज्म के साथ जोड़ना चाहते हैं, हम इसको तमाम और समस्याओं के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो लोग चाहते हैं और इसलिए उसको जन समर्थन भी मिल रहा है। पिछले साल मैंने देखा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर इस मनोयोग के साथ लोगों ने इगास मनाया, वो देखते ही बनता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।